अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टेंस में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को किया था जी, तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर उसकी रिकॉग्निजेशन, पहचान बनाने का तरीका, उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जांपल देख लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आज का जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? मुस्तकबिल, आने वाला। जो हमारा आने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? फिल मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। परफेक्ट मीन्स हमारा मुकम्मल, कंप्लीट। जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका हो उसको एज ए परफेक्ट कहते हैं, मुकम्मल हो चुका है। तो टेंस ज़माना, वक्त, दौर को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को क्या कहेंगे? फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी काइंड ऑफ वर्क विच वी विल हैव completed in future time is called a future perfect tense। इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि हमारी थर्ड फॉर्म आ रही है तो ऑब्वियसली हमने जब हमारा काम परफेक्ट हो जाता है तो उसमें आंखें बंद करके हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। जब भी परफेक्ट की बात आ जाए, एनी हो, वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, तो उसमें हमारी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे इसमें उर्दू में हम क्या कहेंगे? ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में मुकम्मल पाया जाए। जी, तो अब हम देख लेते हैं इसकी रिकॉग्निजेशन क्या है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे वगैरह आता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लिया होगा, ली होगी या फिर लिए होंगे वगैरह आता है। लेकिन इसमें कंडीशन की बात आ जाती है। अगर वैसे हम सिंपल में बात कर लें तो अलिफ, गा, छोटी ये गी या फिर बड़ी ये गे आ जाता है। ये तो हमारे तमाम कंडीशन में आ जाता है, लेकिन हमने देखना ये है फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो वक्त का तयन आ जाएगा। उसमें तो हमें आंखें बंद करके फोर्थ फॉर्म और वर्ब लगा देनी है और उसमें हमारी कंडीशन सेम आ जाएगी बाकी। तो यहाँ पे जो ये परफेक्ट टेंस है, जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तो उसमें इट मीन्स यानी कि चुका है, चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे या फिर लिया होगा, ली होंगी या फिर लिए होंगे वगैरह आता है। अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन और फिर उसकी एग्जाम्पल देख लेंगे। जी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है बनाने का तरीका। जी, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें उर्दू में क्या कहेंगे? फेल की तीसरी फॉर्म और फिर एंड पे हमारा मफूल आ जाएगा। अब यहाँ पे बात ये रह जाती है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, यानी कि हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? फ़ाइल को कहते हैं। फ़ाइल क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारा फेल होता है। हमारा फेल किसको कहते हैं? काम को कहते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल होता है। मफूल किसको कहते हैं? जो काम, जिस पर काम किया जाता है वो मफूल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है? जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई, वी एंड शेल। आई, वी एंड सिंगुलर नेम के साथ, आई, वी एंड सिंगुलर नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? शेल हैव यूज़ करेंगे। जबकि इसके अलावा ही, शी, इट या फिर दे, यू एंड प्लूरल नेम, या फिर हमारे पास प्लूरल नेम आ जाएगा तो उसके साथ हम विल हैव लगाएंगे। एक और कंडीशन याद रखें, जब भी हमारा फ़िक्रे पे जोर दे दिया जाए तो आई, वी और सिंगुलर नेम के साथ भी विल आएगा। कि जब हम किसी चीज़ पे जोर डाल रहे हैं, किसी चीज़ को कंपल्सरी कर रहे हैं, यानी कि उसको एज परफेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल 100% ऐसे ही होगा, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे भी विल यूज़ करेंगे, शैल यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि वो ज़रूरी बात आ जाती है, उसको कंफर्म कर दिया जाता है कि कुछ भी हो आपने यहाँ पे ये काम करना ही होगा, तो इसमें हम विल यूज़ करेंगे।
अदरवाइज़ कॉमन सूरत हाल में हम आई और वी और सिंगुलर नेम के साथ हम शेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ हमारा विल आएगा। जी, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आपको, ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें ही विल हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑन द बेड, वो बेड पर सो चुका होगा। जी, शी विल हैव रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ ली होगी। इट विल हैव रेन्ड, इट विल हैव रेन्ड, बारिश हो चुकी होगी या बारिश हो गई होगी। जी, आई शैल हैव, आई शैल, अब यहाँ पे शैल यूज़ कर रहे हैं। आई शैल हैव गो टू स्लेप्ट इन द रूम, मैं रूम में सोने के लिए जा चुका हूँगा। कब की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप मुझे मिलने के लिए आएंगे तो मैं कमरे में सोने के लिए जा चुका हूँगा। वी शैल हैव गॉन टू क्लब, हाँ जी, वी शैल हैव गॉन टू क्लब, हम क्लब में जा चुके होंगे। जी, दे विल हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुके होंगे। यू विल हैव वॉच्ड टेलीविज़न, आप टेलीविज़न देख चुके होंगे। अहमद विल हैव संग अ सॉन्ग, अहमद गाना गा चुका होगा। अली एंड अहमद विल हैव बाथड इन रेन, अली और अहमद बारिश में नहा चुके होंगे या उन्होंने नहा लिया होगा। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और फिर हम उसकी एग्जांपल देख लेंगे। जी, मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने जस्ट विल नॉट यूज़ करना है, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारा फिक्रा जो है वो मनफी बन जाएगा, यानी कि विल के फौरी बाद विल या फिर शैल के फौरी बाद हम नॉट लगाएंगे और हैव जो है वो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। ही विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव। तो इस चीज़ को हमारा कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल, जैसे क्या है, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर नहीं सो चुका होगा। शी विल नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। जी, इट विल नॉट हैव रेन्ड, बारिश नहीं हो चुकी होगी। आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्लेप्ट इन द रूम, मैं कमरे में सोने के लिए नहीं जा चुका हूँगा। वी शैल नॉट हैव गॉन टू क्लब, जी, वी शैल नॉट हैव गॉन टू क्लब, हम क्लब में नहीं जा चुके होंगे। जी, दे विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुके होंगे। यू विल नॉट हैव वॉच्ड टेलीविज़न, आप टेलीविज़न नहीं देख चुके होंगे या फिर आपने टेलीविज़न नहीं देख लिया होगा। जी, अहमद विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, अहमद गाना नहीं गा चुका होगा। अली एंड अहमद विल नॉट हैव बाथड इन रेन, अली और अहमद बारिश में नहीं नहा चुके होंगे। जी, ये थे हमारे मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस और उसकी कुछ एग्जांपल्स। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसकी फिर एग्जांपल देख लेंगे। कि मेथड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है इंटरोगेट करना, पूछना, किसी चीज़ के बारे में पूछना। जब हमारे हमसे सवाल किया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरोगेट कहेंगे। जी, विल और शैल को फिक्रे के शुरू में और आखिर में सवालिया निशान लगाने से फिक्रा सवालिया बन जाता है। जी, विल ही हैव स्लेप्ट ऑन द बेड, क्या वो बेड पर सो चुका होगा। जी, विल शी हैव रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ चुकी होगी। विल इट हैव रेन्ड, विल इट हैव रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी होगी। आई शैल आई हैव गॉन टू स्लीप इन द रूम, क्या मैं कमरे में सोने के लिए जा चुका हूँगा। शैल वी हैव गॉन टू क्लब, क्या हम क्लब जा चुके होंगे। जी, विल दे हैव प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेल चुके होंगे। नेक्स्ट, विल यू हैव वॉच्ड टेलीविज़न, क्या आप टेलीविज़न देख चुके होंगे। विल अहमद हैव सिंग्ड अ सॉन्ग,
क्या अहमद गाना गा चुका होगा? विल अली एंड अहमद हैव बाथड इन रेन? विल अहमद और अली बारिश में नहा चुके होंगे। जी ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसकी एग्जांपल्स। तो उम्मीद है कि आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी तक भी आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। ये तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।